दोस्तों आज का वीडियो बिहार के सभी लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हुए कर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लोहिया कर्मी का बकाया मानदेय भुगतान कब तक होगा, पैसा क्यों रुका है, सरकार क्या कर रही है और कब तक आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथियों, सबसे पहले समस्या क्या है ये समझिए। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर आदि काम करते हैं, इन सभी का कई महीने से मानदेय बकाया है। कई जिला में तो 3 महीना, तो कई जिला में 4 महीना, कई जिला में 6 महीना, कहीं कहीं 8 महीने तक का मानदेय बकाया बताया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि ये सभी कर्मचारी संविदा आउटसोर्स योजना मद से जुड़े हुए कर्मी हैं, इसलिए इनका पेमेंट ट्रेजरी से सीधे नहीं आता है, बल्कि योजना की राशि आने के बाद ही भुगतान किया जाता है। पैसा क्यों रुक जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे कई कारण भी होते हैं। योजना मद से पैसा आता है दोस्तों, लोहिया स्वच्छ मिशन का पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलाकर दिया जाता है। जब तक योजना मद से पैसा नहीं आता तब तक कई जिलों को फंड रिलीज नहीं होता है, और जब जिलों में पैसा नहीं मिलता है तब तक कर्मियों को भुगतान नहीं होता है। दोस्तों, उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार अगला पैसा कब भेजती है? जब पहले भेजे गए पैसे का जो कि यूसी भेजा जाता है, यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाता है। कई बार तो पंचायत से, प्रखंड से, जिला से यूसी समय पर नहीं जाता तो पैसा रुक जाता है। दोस्तों, वित्त विभाग की स्वीकृति कई बार देखिएगा तो विभाग, वित्त विभाग फाइल इन सब जगह घूमती रहती है, इसलिए भुगतान लेट हो जाता है। इसी के कारण आप लोगों को पैसा टाइम पे नहीं मिल पाता। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी जानकारी को समझिए, भुगतान कब तक होगा। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताने वाले हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है मार्च का अंत में या तो नया अप्रैल से। तो दोस्तों, आपको उम्मीद रखना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह के अंदर आप सभी को पैसा आ सकते हैं। सरकार की कोशिश रहती है कि मार्च के अंत तक या तो अप्रैल या मई तक बकाया मानदेय भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों नया बजट आने के बाद नई राशि जारी हो जाती है और पुराने बकाया का भुगतान किया जाता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि लोहिया कर्मी का बकाया मानदेय भुगतान अप्रैल से लेकर मई तक आ सकते हैं, यानी कि आपको 2 से 3 महीना भी और वेट करनी है। मार्च तो खत्म ही हो गया है, अप्रैल या मई तक आपका पैसा आ जाता है। अगर मार्च में आ गया तो बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात होगी, नहीं तो आपको अप्रैल से मई के बीच में आपका सारा बकाया पैसा आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा वेट करना है, उतना दिन वेट किए हैं तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। दोस्तों, कई जिला में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्र के अनुसार कई जिला में उपस्थिति की सत्यापन हो चुका है, बैंक खाता का सत्यापन किया गया है, बकाया सूची तैयार कर लिया गया, भुगतान प्रस्ताव, इन सब पर काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको यहाँ पे बताने वाले। लोहिया कर्मी इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं जो कि गाँव की सफाई, कचरा प्रबंधन, नाली सफाई, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ मिशन, गाँव को ODF बनाना, इतना महत्वपूर्ण काम करने के बाद भी मानदेय समय पर नहीं मिलता है, और यही सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों, कई जगह आंदोलन भी हुआ, आप लोगों को पता ही होगा। कई जिला में लोहिया कर्मी ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, ज्ञापन दिया, जिला अधिकारी को आवेदन दिया, प्रखंड कार्यालय को घेराव किया, जैसे बड़े कदम भी उठाए। इसके बाद भी कई जिला में रुका हुआ मानदेय भुगतान भी हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर कर्मचारी एकजुट रहे तो भुगतान जल्द ही होती है। सरकार की क्या योजना है ये भी मैं आपको बता देना चाहते हैं। अगर सरकार यह समझ चुकी है कि अगर स्वच्छता कर्मी को समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो स्वच्छता मिशन प्रभावित होगा, इसलिए सरकार कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। संभावना और बदलाव: मानदेय में बढ़ोतरी, समय पर भुगतान व्यवस्था, ऑनलाइन उपस्थिति, PF ESI जैसे सुविधा, सेवा का समायोजन पर विचार, नियमितीकरण पर चर्चा। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा चल रही है। दोस्तों, सूत्र के अनुसार आने वाले दिनों में स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी का मानदेय में वृद्धि पर विचार चल रहा है, क्योंकि कई वर्षों से मानदेय में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप लोहिया कर्मी हैं या आपके घर परिवार में, तो ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिएगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाले, यह काम आपको जरूरी करना है। उपस्थिति रजिस्टर सही रखें, बैंक खाता आधार से लिंक रखें, NPCI मैप पर चेक करें, प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें, अपना बकाया महीने की सूची देखें, सभी कर्मी एकजुट रहे, जिला स्तर पर ज्ञापन दें। ये सब करने से भुगतान जल्दी आप सभी को हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको संभावित समय बता देता हूं कि आपका भुगतान कब तक हो सकता है। प्रक्रिया और संभावित जो समय दोस्तों मैं आपको बताने वाले हैं जी, यानी कि आपका फाइल मार्च में भेज दिया गया है, फंड मार्च के अंत तक रिलीज हो जाएंगे, जिले को पैसा अप्रैल में प्राप्त हो जाएंगे, और कर्मियों का भुगतान अप्रैल से मई तक सभी बकाया मानदेय आप सभी के खाते में आ जाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि अप्रैल या मई तक बकाया मानदेय भुगतान हो सकता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताने वाले हैं कि आप जितने भी कर्मचारी आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको लेकर नई नई जानकारी, नई नई सूचना लाने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए नई नई जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जरा सोचिए, गांव को साफ रखने वाला, नली को साफ करने वाला, कचरा उठाने वाला, गांव को स्वच्छ बनाने वाला, अगर उसी को समय पर वेतन नहीं मिले तो ये बहुत ही दुख की बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना कि लोहिया कर्मी का मानदेय क्यों रुक जाता है, पैसा किस प्रक्रिया से आता है, सरकार क्या तैयारी कर रही है, भुगतान कब से कब तक हो सकता है, कर्मचारी को क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उम्मीद मार्च के अंत और अप्रैल मई तक लोहिया कर्मी का बकाया भुगतान हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी लोहिया कर्मी या तो घर परिवार में आप से जुड़े हुए कर्मी हैं तो आप लोग कमेंट में लिखें कि आपका कितने महीने का बकाया पैसा रुका हुआ है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको बता दी है। जो भी जानकारी मुझे मिला मैं आपको सारा जानकारी इस वीडियो में दे दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई खबर में, नई वीडियो के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।